बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं पहले। A railway train running on a circular track of radius 500 मीटर। एक रेलवे ट्रेन है, वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है जिसका रेडियस 500 मीटर है। इसको हम ड्रा कर लेते हैं। फर्ज करें ये सर्कुलर ट्रैक है ट्रेन का और इसका रेडियस जो है वो 500 मीटर दिया गया है। तो हमारे पास जो रेडियस है यानी आर की वैल्यू है वो 500 मीटर है। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। तो हमने ये बताना है कि 10 सेकेंड में जो है वो फासला कितना तय करेगी। हमें रेडियस दे दिया गया है, उसकी स्पीड दे दी गई है और टाइम दे दिया गया है। हमने क्या मालूम करना है? हमने एंगल मालूम करना है, यानी हमें थीटा जो है वो मालूम करना है। तो स्पीड उसकी दी हुई है, स्पीड है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेडियस क्योंकि मीटर में है और स्पीड जो है किलोमीटर में है, तो इसको भी हम मीटर्स में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और आर को सेकंड में चेंज करने के लिए हम जो है वो 3600 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में जो है वो 3600 सेकेंड होते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 6 5 बार 30, 6 6 बार 36, 3 2 बार 6, 5 2 बार 10। तो ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास ट्रेन की जो है वो स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में निकल आई। अब हमारे पास रेडियस भी है, स्पीड भी है। अब हमें चाहिए आर्क लेंथ, यानी फर्ज करें ट्रेन यहाँ से यहाँ तक उसने इतना फासला तय किया है, तो ये आर्क लेंथ हो जाएगी। तो आर्क लेंथ मालूम करने के लिए जो है हम क्या करेंगे? स्पीड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, तो वो हमारे पास जो है ना वो ये डिस्टेंस यानी आर्क लेंथ निकल आए। आर्क लेंथ मालूम करने के लिए क्या करेंगे? हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 250/3। तो ये हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ आ गई। अब थीटा मालूम करना है हमने, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एक रिलेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमने पिछले सवालों में भी इस्तेमाल किया है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हम रिलेशन यूज करेंगे। इसमें हम वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। L की वैल्यू हमारे पास है 250/3, आर की वैल्यू है हमारे पास 500 और थीटा हमने मालूम करना है। अब 500 को हम इधर डिवाइड कर देंगे, 250/3 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू थीटा। ये 500 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो ये हमारा जो है वो इसका सोल्यूशन है। इस सवाल को एक दफा फिर देखते हैं। सवाल में हमें बताया गया था कि एक ट्रेन है जो कि 500 मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रही है, उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है। थ्रू व्हाट एंगल, हमने एंगल मालूम करना है, 10 सेकंड में वो कितना जो है ना वो उसका एंगल बनेगा। तो रेडियस हमारे पास 500 है, थीटा हमने मालूम करना है, स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 25/3 आ गया। अब हमने आर्क लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड को टाइम से, यानी 10 सेकंड जो दिया हुआ है टाइम हमारे पास, t इज इक्वल टू हमारे पास जो है 10 सेकंड है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 250/3 आ गया। अब हमारे पास रिलेशन होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इनटू थीटा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 500 को इधर डिवाइड किया और उसको सिंप्लीफाई किया, तो थीटा हमारे पास 1/6 आ गया। अब हम सवाल नंबर 10 करेंगे। तो सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं। A horse tethered to a peg by a rope of 9 मीटर। एक घोड़ा जो है वो 9 मीटर की रस्सी से एक किले के साथ बांधा गया है।
एंड इट कैन मूव इन सर्कल, और ये दायरे के अंदर जो है ना वो हरकत कर रहा है विद द पैक एज सेंटर, किले को जो है वो सेंटर मानते हुए। इफ द हॉर्स मूव्स अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, अगर ये दायरे के जो है ना वो बाउंड्री पे जो है ना चले, कीपिंग द रॉप टाइट, रस्सी को जो है ना वो खींच कर रखते हुए, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एंगल ऑफ 70 डिग्री। अगर रस्सी का एंगल जो है वो 70 डिग्री बने तो हमने ये बताना है कि वो कितना फासला तय करेगा। तो ये समझ लें कि उसका जो है ना वो घोड़े का किला है, ये 9 मीटर की रस्सी है। तो जो रस्सी है वो रेडियस के तौर पे आएगी, एंगल उसमें बता दिया कि यहाँ पे है घोड़ा, अगर यहाँ पे चला जाए यहाँ पे, तो ये 70 डिग्री एंगल है हमारे पास। तो हमने ये उसका फासला यहाँ से यहाँ तक जो उसने फासला तय किया है ये मालूम करना है हमने। तो थीटा हमारे पास है 70 डिग्री और हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है, क्योंकि घोड़ा जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अराउंड फासला तय कर रहा है, तो जितना भी वो फासला तय करेगा वो आर्क लेंथ यानी एल होगा। अब ये सवाल में रेडियस भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है और आर्क लेंथ हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम थीटा जो डिग्री में दिया हुआ है इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो थीटा है हमारे पास 70 डिग्री, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 पाई ओवर 18 रेडियन। अब वो रिलेशन एल इज इक्वल टू आर थीटा जो यूज करते हैं हम वो लगाएंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आर हमारे पास है 9 और थीटा की वैल्यू है हमारे पास 7 पाई ओवर 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपने 3.1416 जो है ये यूज करनी है। अब हम 9 को जो है वो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 1 9 9 2 18। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10.9955 मीटर इतना आ जाएगा। इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। हमें सवाल में दिया गया था कि एक घोड़ा है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अराउंड जो है ना वो आप मूव कर रहा है, रस्सी उसकी 9 मीटर है और एंगल उसका 70 डिग्री है, तो आपने बताना है उसका फासला यानी एल जो है ये बताना है हमने। तो थीटा जो है सबसे पहले हमने उसको रेडियन में चेंज किया है, फिर ये रिलेशन एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज किया है। आर की कीमत 9 है, थीटा की ये 7 पाई ओवर 18 है, पाई की वैल्यू हमने 3.1416 लगाई और इसको सिंप्लीफाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम सवाल नंबर 11 जो है वो करेंगे। तो सवाल नंबर 11 की स्टेटमेंट देखते हैं, आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक का जो पेंडुलम है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री पे स्विंग कर रहा है। हाउ फार डज टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। हमने ये बताना है कि 1 सेकंड में इसकी टिप जो है कितना फासला जो है वो तय करेगी। तो इसमें हमें थीटा दिया हुआ है 20 डिग्री, पेंडुलम की लेंथ दी गई है वो रेडियस के तौर पे यहाँ आएगी 20 सेंटीमीटर, और हमने उसका जो 1 मिनट में तय करता फासला है वो मालूम करना है 1 सेकंड में, तो एल मालूम करेंगे हम। तो सबसे पहले हम थीटा को जो है वो रेडियन में चेंज करेंगे, फिर जो है हम एल इज इक्वल टू आर थीटा वो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। तो थीटा है हमारे पास 20 डिग्री, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 9 18, तो ये पाई बाई 9 रेडियन आ जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर है हमारे पास 20 और थीटा की वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 9, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.1416 ओवर 9। तो अब हम 20 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे
और 9 से डिवाइड करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6.98 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन ये 6.98 के बराबर आ जाएगा। सवाल को फिर देख लेते हैं। हमारे पास थीटा था 20 डिग्री, रेडियस था 20 सेंटीमीटर, एल जो है वो हमने मालूम करना था, आर्क लेंथ। तो थीटा को सबसे पहले हमने रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए इसको 5 और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो इससे 9 के साथ कैंसिल होगा, 5/9 रेडियन आ जाएगा। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा ये रिलेशन यूज करेंगे। आर की वैल्यू 20 है, थीटा की ये 5/9 है, पाई की वैल्यू पुट की 3.1416, 20 को 3.1416 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड किया तो 6.98 हमारा आंसर आ जाएगा।